गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम वांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में कुछ बात किए थे। उसमें देखिए हम लोग बात किए थे एसोसिएशन, डिसोसिएशन और ना तो एसोसिएशन और ना ही डिसोसिएशन। तो देखिए आज अपने को बात करना है क्या, जो हम कल आपको बताए कि यदि वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू अगर मान लीजिए एक से ज्यादा होता है तो वहां पे होगा डिसोसिएशन। अगर वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू एक से कम हो तो होगा एसोसिएशन, और जहां पर वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो उस केस में ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन। अब देखिए हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जैसे आपको बोले थे क्या कि देखिए अगर ऐसा सॉल्यूट आपके पास में है जहां पर वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, अगर वो 100% डिसोसिएट कर जाता है तो उस केस में हम बोले थे जो वांट ऑफ फैक्टर आई होगा ये होगा सॉल्यूशन में मौजूद या सॉल्यूशन में उत्पन्न होने वाले कुल आयनों की संख्या। तो सॉल्यूशन के अंदर में जितना भी आयन उत्पन्न होगा उसी के संख्या को हम लोग नाम देंगे क्या, वांट ऑफ फैक्टर आई, और वो उसी के बराबर होगा कब, जब आपका सॉल्यूट 100% डिसोसिएट होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है NaCl। अब देखिए ये NaCl है, तो देखिए यहां से NaCl है तो ये Na पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cl नेगेटिव। देखिए NaCl कितना में टूटा, 2 आयन में, एक आयन और एक 2 आयन। तो यहां पर ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया 100%। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर जो होगा ये इसके आयनों के योग के बराबर होगा। तो आयन कितना हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, कितना, 2। अब देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग क्या कि अगर ऐसा सॉल्यूट है जो आपका 100% डिसोसिएट ना करे, अगर मान लीजिए 100% डिसोसिएट नहीं करता है तो देखिए उसके लिए हम आपको कल बताए थे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखिएगा आप, जैसे मान लेते हैं ये NaCl, चूंकि अपने को पता है NaCl तो पूरा टूटता है, लेकिन हम लोग मान लिए पूरा नहीं टूटा, तो देखिए ये ब्रेक हो गया Na+ में और टूट गया Cl- में। अब देखिए इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट और ये दोनों है प्रोडक्ट। आपको पता है यही रिएक्टेंट टूटेगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा, प्रोडक्ट में। अब देखिए इनिशियली इसका कुछ दिया हुआ है नहीं मोल, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मानते हैं हम लोग इसका मोल। तो देखिए कितना है, 1, तो ये हो गया 1 मोल। अब इनिशियली जब टाइम आपका 0 था, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ उस टाइम पे ये 0 मोल और ये भी 0 मोल। अब देखिए ये NaCl जितना टूटेगा उतना ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। अब देखिए इसमें से हम लोग मान लिए क्या, कुछ टाइम के बाद एट T=T, कुछ टाइम के बाद इसमें से अल्फा मोल टूट गया। मान सकते हैं अल्फा यहाँ पर 1, 2 कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मोल यहाँ पे टूट गया। आपको पता है अगर यहां से अल्फा मोल टूटा है, अल्फा मोल, चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो जितना ये टूटा है ये उतना ही बनेगा अल्फा मोल, और उतना ही ये भी बनेगा कितना, अल्फा मोल। अगर बाबू आपसे बात करें कि आप जो है टोटल मोल निकाल के दिखाओ, N का मतलब मोल और T का मतलब टोटल, टोटल मोल, तो टोटल मोल का मतलब क्या है, जितना मोल है सभी को आप जोड़िए। रिएक्टेंट का मोल कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, एक अल्फा से एक अल्फा खत्म, कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा। ये हो गया कुल मोल की संख्या। अब देखिए अगर हम लोग इनिशियल बात करें, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो ये था 1 मोल। अब देखिए हम आपको सिखाए हैं वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना। आई होता है सॉल्यूशन में मौजूद कुल आयनों की संख्या। तो सॉल्यूशन में मौजूद कुल आयन ये मोल के टर्म में दिया हुआ कितना, 1 प्लस अल्फा, और बताना शुरू में NaCl का कितना मोल, 1 मोल, तो इसका लिए हम लोग 1 मोल। ये हो गया वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आई। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए और जहां पर डाउट हो आप वहां पर पूछिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि NaCl
जो आपका NaCl है ये 20%, ये 20% डिसोसिएट होता है, ये आपका 20% ही डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है यानी टूटता है, डिसोसिएट होता है। तो NaCl का वन हॉफ फैक्टर, तो NaCl का वन हॉफ फैक्टर ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में आया, इसका आपसे बोला गया इसका वन ऑफ फैक्टर निकालिए, यानी आई आपसे पूछा है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे, ये 20% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब सर ये ऐसा केस है जहां पे सोल्यूट जो है वो आपका 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है। तो देखिए 20% दिया डिसोसिएशन का आपको, यानी अल्फा जो है आपका वो दे दिया है कितना 20%, ठीक है। अब देखिए NaCl, तो NaCl को आप लिखिए, ये रहा NaCl, आपको पता है ये NaCl टूट जाएगा किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब देख लिए इनिशियली मान लीजिए इसको ये था 1 मोल, मान लीजिए जब टाइम 0 था ये बना 0 और ये भी बना 0। अब देखिए इसमें से हम लोग मान लिए अल्फा मोल टूट गया, तो ये भी अल्फा बना और ये भी अल्फा बना। अगर हम आपसे पूछे कि आप टोटल मोल बताओ, तो टोटल मोल हम लोग बता सकते हैं, टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, बच गया 1 प्लस अल्फा, ये आ गया टोटल मोल, ठीक है। आपको पता है वन टू फैक्टर हम लोग निकालते हैं आई, सॉल्यूशन में मौजूद कुल मोलों की संख्या, कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या कितना 1 प्लस अल्फा, और बताना उसमें मौजूद इनिशियल मोल की संख्या 1। तो देखिए 1 प्लस अल्फा, अब आपको पता है अल्फा आपको दिया है 20%, परसेंट में दिया है, इस परसेंट को आप ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं कितना 100। तो बताना इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.5, यानी ये कितना आ गया 1.5। अब देखिए जो अल्फा का वैल्यू आया, सॉरी आई का जो वैल्यू आया, यह आया आपका 1.5। तो देखिए यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, और आपको बताए थे जब भी डिसोसिएशन होगा तो जो आई का वैल्यू होगा वन टू फैक्टर, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा, आपको दिख भी रहा सर 1 से ज्यादा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि सर अपने को इतना नहीं करना है, आपको शॉर्टकट तरीका बताओ, तो देखिए अगर डिसोसिएशन होता है, यदि डिसोसिएशन हो, यदि डिसोसिएशन हो, अगर डिसोसिएशन होता है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं वन टू फैक्टर आई का 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है क्या, अच्छा इसी को हम लोग इस फॉर्मूले से अगर हम लोग डील करें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको पता है सर NaCl है, तो देखिए जरा सा NaCl है, ये टूट जाएगा आयंस में। अच्छा इससे पहले आप यहां समझो, अगर पूछा जाए कि सर n क्या है, तो n जो है आपको है कणों की संख्या, पार्टिकल की संख्या, ये आपको कणों की संख्या, कितना पार्टिकल होगा उसकी संख्या। उसके बाद अल्फा जो है ये आपको दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा बाबू आपको दे दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है। अब देखिए यूज करना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे NaCl, और देखिए NaCl कितना पार्टिकल में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। देखिए एक पार्टिकल ये पॉजिटिव और एक निगेटिव, यहां पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल n का वैल्यू कितना 2, आपको अल्फा दिया हुआ है कितना 20%, क्या इस 20% को सॉल्व कर सकते हैं, कितना 20/100 कितना आ जाएगा 0.5, ये आ गया 0.5। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए डिसोसिएशन का 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अब देखिए 1 प्लस n नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 2 -1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना
0.5, ये कितना हो गया 1 और 2 में से जाएगा 1 इंटू 0.5, हम लोग ऐड कर देंगे तो 1.5। तो देखिए या आप चाहो तो इस मेथड से आप कर सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, इस मेथड को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर डिसोसिएशन होता है आई वांट ऑफ फैक्टर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जहां पर n जो है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या, जितने पार्टिकल में ये टूटेगा उसी के नंबर को हम लोग नाम देंगे क्या n, और अल्फा तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब भी आपका सोल्यूट 100% डिसोसिएट ना हो तो हम लोग उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे करके आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा हमको। अब देखिए इसको यूज करते हुए आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपके बुक में भी है, एग्जाम में भी है, और नोट्स जो मिला है उस नोट्स में भी क्वेश्चन है। तो देखिए इस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप जरा सा देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी आप कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है आपके सामने में, देखिए क्वेश्चन है बाबू 0.2 मोल, 0.2 मोलर, 0.2 मोलर वीक एसिड, एक कोई कमजोर एसिड दिया हुआ है, वीक एसिड HX नाम दिया हुआ है, ठीक है, का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम क्या है अल्फा। ये आपको दिया हुआ है 0.3, डायरेक्ट दिया हुआ 0.3 है, 0.3 है। तो उस सॉल्यूशन का, तो एक सॉल्यूशन बना है इसमें, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करें, जिसमें आपको लिखा हुआ है KF का वैल्यू, जो KF है इसका वैल्यू लिखा हुआ है 1.86, ये लिखा हुआ है KF। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए आपको लिखा हुआ है क्या 0.2 मोलर वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी ये केस हो गया आपका जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। तो देखिए आपको लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, आप उसे डाटा को लिखिए, आपको लिखा हुआ है मोलालिटी, मोलर 0.2, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा है कितना 0.3, बहुत ही अच्छा। केएफ का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, केएफ का वैल्यू आपको दे रखा है 1.86। अब देखिए इस क्वेश्चन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला अपना था डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलालिटी। अब यहां पे आपको वांट फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है। अगर डिसोसिएशन होगा तो इसका जो मोलर मास होगा वो नॉर्मल से एबनॉर्मल होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई। देखिए आपको ये पता है केएफ, ये पता है, अगर सर आई पता चल जाए वांट फैक्टर, तो देखिए आई निकालना है, तो देखिए ये है एसिड, हम लोग एसिड उसको बोलते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन रिलीज करे। जरा देखना ये HX टूटा कितने पार्टिकल्स में, 2, तो यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 2। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला आपको बताए वांट फैक्टर आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब देखिए 1 प्लस n का वैल्यू कितना 2 माइनस 1 और अल्फा कितना 0.3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.3, ये आ गया आपका अल्फा। अब देखिए अल्फा आ गया तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए डेल्टा टीएफ, जो डेल्टा टीएफ होगा ये आई इंटू केएफ
इंटू मोलारिटी। तो देखिए आई का वैल्यू निकाले हैं 1.3 निकाले हैं, केएफ का वैल्यू 1.86, मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.486 और दिया आएगा। तो देखिए यह डेल्टा टीएफ, तो देखिए डेल्टा टीएफ का जब वैल्यू आ गया 0.486। अब देखिए इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं हम लोग 0.486। अब देखिए आपको पता है प्योर सॉल्वेंट वाटर 0 डिग्री पे, ये है आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.486। यहां पर अगर आपको डेल्टा टीएफ निकालना, सॉरी सॉल्यूशन का निकालना है, तो अगर सॉल्यूशन का निकालना है तो हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आंसर। तो जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर होता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करना। 1 मिनट का टाइम है, आप नोट करो। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसको आप देखिए अच्छे से, जहां पे डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए आपके पास में ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है 0.85, इतना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम NaNO3 सॉल्यूशन, NaNO3 सॉल्यूशन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें यदि NaNO3 90%, यदि NaNO3 90% डिसोसिएट हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है आपको, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मास परसेंटेज आपको पढ़ा गया है, आपको लिखा हुआ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहला जो आपका काम है, ये सबसे पहले आप ये बता दो कि सर 0.85% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ 0.85 ग्राम NaNO3, चूंकि यहां पर सॉल्यूट क्या है NaNO3 100 ml सॉल्यूशन में मिला हुआ है, 100 ml सॉल्यूशन में मिला है। इसका मतलब तो यही हुआ। अब देखिए इसमें आपको सॉल्यूट का दिया गया मास तो पता चल गया 0.85 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आप क्या मोलर मास निकाल सकते हैं NaNO3 का। जब निकालेंगे तो देखिए सोडियम का कितना 23, इसका 14, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं।
अब देखिए ये तो हो गया, मोलर मास निकाल लिए। अब देखिए जरा से यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं, आपको और दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखिए तो कितना हो गया, ये हो गया 100 ml। इसके बाद आपको देखिए NaNO3 90% डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट अल्फा आपको दे दिया 90%। तो देखिए सुनिए जरा सा यहाँ पे 90% का मतलब कितना, 0.9। अब देखिए NaNO3 दिया है, NaNO3। अब देखिए NaNO3 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे टूट जाएगा Na प्लस में और NO3 माइनस में। कितना पार्टिकल में टूटा, 2। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया आपका, 2। अब देखिए यहां पे आप आई निकाल लीजिए, वांट ऑफ फैक्टर आई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब देखिए 1 प्लस n, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना, 2। तो 2 माइनस 1 इंटू 0.9, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.9। ये आ गया आपको आई का वैल्यू। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है तब जब NaNO3 को मिलाते हैं जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला पाई बराबर CRT जो हम लोग पढ़े हैं ये तो नहीं अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन दे रखा है, तो यहां पे आपको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए C कंसेंट्रेशन, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। अब देखिए अब अपने को अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो पाई बराबर देखिए I इंटू कंसेंट्रेशन को लिख सकते हैं, दिया गया मास नीचे मोलर मास, चूंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है ml में तो ऊपर 1000 इंटू वॉल्यूम किस में, ml में, इंटू 8 है। देख लीजिए, 1 मिनट आप देखिए, जहां पे डाउट होगा आप बोलिएगा। एक बार पहले आप इसको देखिए। देखिए अब देखिए इसको, ये तो हो जाएगा 85 ग्राम। चलिए अब हम लोग इसको बस फॉर्मूले पे बिठा देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए दिया गया मास 0.15, मोलर मास 85, वॉल्यूम 100 ml, गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है 0.0821 और टेम्परेचर आपको दे रखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 300 केल्विन। ये कितना बार में, 10 बार में, 2 0 से 2 0, 10 नहीं 100 बार में। देख लेते हैं एक बार फिर से, फॉर्मूला तो सही था। देखिए ये आपका 0.85 इंटू 85 इंटू 1000 बटा में 100 इंटू, आपको पता है टेम्परेचर तो दिया हुआ 300 केल्विन, आर का वैल्यू 0.0821 और वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू निकाले हुए हैं कितना, 1.9। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4.9218। तो देखिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन का जब भी ऐसा केस आएगा तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा, इस तरह से आपको डील करना होगा। सॉरी 6-7। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लीजिए और कहीं पे भी आपको दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग का जो सोल्यूशन चैप्टर था ये इस तरह से समाप्त हो गया। ये सोल्यूशन चैप्टर ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको सोल्यूशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था सारा का सारा आपको पढ़ा गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़िए जाकर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस,
उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए जो अगला क्लास अपने लोग का होगा उसमें हम लोग जो नोट्स वगैरह का क्वेश्चन है उसमें अगर आपको डाउट होगा वो हम लोग डाउट को क्लियर करेंगे, और इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा हो, बाकी खुद से ही मेहनत कीजिए, जहां पे डाउट हो आप पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।